और उन्होंने कहा अपनी सिस्टर के साथ गलत करो, लेकिन उस अच्छा, बात तुम्हें तुम्हें खुद उन्होंने उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बहन के साथ गलत करो। गलत करो, गलत करो, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो हमारे पास लड़का है वो करेगा। मेरे बच्ची लापता, पता नहीं मारी चाहिए कि कितने करती ने, मैंने तो पता ही कोनी। मैंने तो मेरी बच्ची चाहिए। कितनी उम्र है बच्ची दी? बच्ची दी है 15-16 साल। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੁਣਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ। ਜੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕੋਈ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਕਰ ਲਈ ਸਰ, ਕੋਈ नहीं पुलिस साड़ी सुनती पई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नादरीन, मेरे साथ नुमान मौजूद है और उसकी वालदा मौजूद है। नुमान का एक वीडियो क्लिप मेरे पास आता है जिसमें कुछ उबाश, कुछ बाअसर नौजवान इसकी वीडियो बनाते हैं और इस पर तशद्दुद कर रहे होते हैं, और ये शख्स आगे उनके हाथ जोड़ रहा होता है, रो रहा होता है, जबकि इसके साथ इसकी बहन भी एक मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं कि वो खेतों में इन लोगों को ले जाया गया जहां इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये अपनी बहन को, जिसका नाम नवेरा है और उम्र तकरीबन को 15-16 साल है, वो किसी के घर में काम करती थी। ये अपनी बहन को काम के करने के लिए उस घर में छोड़ने के लिए जा रहा था कि रास्ते में गन पॉइंट पर कुछ लोगों ने इसे रोका और खेतों में ले जाकर फिर इन पर तशद्दुद का निशाना करते रहे। ये सारा वाक़या क्या है, पुलिस ने अब तक इनके साथ क्या कार्रवाई की है, मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं, ये सारी बात इन्हीं से जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था और अब वो बच्ची कहाँ पर है। ये शख्स तो आपके सामने है, आखिर वो बच्ची अभी इनके पास नहीं है, वो कहाँ गई है, कौन ले गया, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताओ कि ये किस दिन का वाक़या है और आप कहाँ जा रहे थे उसे लेके? मैं ये परसों का वाक़या है, मैं उसको लेके जा घर से उठा हूँ, लेके जा रहा था काम पे छोड़ने के लिए। तो रास्ते में 2 लड़के आए, उनके पास वेपन था, उन्होंने मुझे डराया है। मैंने कहा उन्होंने चेकिंग ही करनी है, पैसे वगैरह लेंगे, लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ नहीं थी। मैंने कहा इसीलिए बाइक साइड पे कर दी। साइड पे किए तो मुझे पहलियों की तरफ लेके गए हैं। पहले बाइक पे डराया है, उन्होंने पहलियों के पास बाइक, अब मेरी बाइक उन्होंने पहलियों में फेंक दी और अपनी बाइक ऊपर रोड के ऊपर खड़ी कर दी। उधर जाके उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरी सिस्टर के साथ की, हमारी तलाशी ली गई और उन्होंने कहा अपनी सिस्टर के साथ गलत करो, लेकिन उस अच्छा, बात तुम्हें तुम्हें खुद उन्होंने उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बहन के साथ गलत करो। गलत करो, गलत करो, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो हमारे पास लड़का है वो करेगा। मैंने इस बात पे हमारा उसके साथ झगड़ा हुआ और उसने उधर से वेपन निकाल के मुझे फायर करने की कोशिश की। अच्छा, जो कितने लोग थे ये सारे जब आपको रोका? ये पहले 2 थे और बाद में 3 लड़के और आए थे, वो पीछे से बाइक लेके आए थे। उन्होंने फिर आके मेरे ऊपर तशद्दुद किया और मुझे मारा। अच्छा, इसी वजह से कि आप अपनी बहन के साथ गलत करो, नहीं करोगे तो तुम्हें मारेंगे। उसने उनको फ़ोन करके कहा था ये लड़के मैंने पकड़े हैं, ये लड़की और लड़का मैंने पकड़े हैं, गलत करते हुए पकड़े हैं, इनको मारो। अच्छा, उन लड़कों को पहले आप जानते थे कहीं? नहीं, मैं उनको नहीं जानता था। किसी एक को भी नहीं? एक को जानता हूँ, लेकिन वो मेरे से, मैं हेयर कट का काम करता हूँ, मेरे से कटिंग करवाने के लिए आया था आज से कोई 1 साल पहले। और इतना याद है कि ये वो लड़का है, लेकिन उसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया, मुझे नहीं पता वो कौन है। यानी कि वो भी ये आपको कंफर्म नहीं है कि वही वही बंदा है कि जी, नहीं जी। है? जी, जी। तो अब आपकी वो बहन कहाँ पे है? आपकी जान ये कैसे मुझे छूटी थी? उन्होंने मुझे कहा था हम तुम्हारी सिस्टर को छोड़ आते हैं जिधर ये काम पे जाती है, अच्छा। तो फिर तुम्हें हम डेरे पे लेके जाएंगे, तुम्हें हमने अभी नहीं छोड़ना। और मैंने उन पे एतमाद किया, उनके आगे कसम डाली, उनके आगे हाथ जोड़े, उनके पाँव पकड़े और उसने कहा हम छोड़ आएंगे, हम पे यकीन करो। नहीं, आपकी बहन आपकी थी ना, तो जी, यकीन जी। आपने उन पे कैसे किया कि आपको उन्होंने पहले तशद्दुद का मैंने निशाना बनाया, मैंने फिर आपने उन पर कैसे ट्रस्ट कर लिया कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था, 3 लड़कों ने। एक लड़का बाइक पे बैठा है, उसने मेरी सिस्टर को मारा है। मैं कि चपेट मारने की कोशिश की, लेकिन उसको लगी नहीं और वो रोने लग गई और वो उसको उस बाइक पीछे बिठाया और साथ 2 लड़के गए हैं कि इनको हम छोड़ने जा रहे हैं। मुझे उस लड़के ने पकड़ा हुआ था, मुझे उसने नहीं छोड़ा। जब उसने मुझे बाइक पे बिठाया, लेके अपने किसी ठिकाने पे चले गए। उधर बिठाई रखा है उन्होंने, 2 घंटे बिठाया, उसके बाद उन्होंने मारा है, मारने के बाद मुझे भगा दिया। मेरी बाइक में से पेट्रोल भी निकाल दिया था। अच्छा, तो आपकी सिस्टर को वो लेके खुद चले गए? जी। आपके उधर ही बाइक से पेट्रोल निकाल दिया, जी। आपको मारा, आप उधर ही रहे? मुझे उधर से फिर अपने ठिकाने पे लेके गए हैं जिधर वो रहते हैं। वो जिधर कहाँ पे लेके गए थे? वो कोई हवेली थी, उधर लेके गए हैं, उधर कमरे में उन्होंने मुझे बिठा आपको दिया। पता है वो हवेली कहाँ थी जी, क्या? जी, मुझे पता है जगह का।
अच्छा, वहाँ से फिर आप कैसे घर आए? मैं उधर से बाइक खींच के वापस आया, बाइक में पेट्रोल नहीं था, पैदल ही आया था घर। फिर उसके बाद क्या आपने कार्रवाई की? कोई 15 पे घर कॉल वालों नहीं को की भी? बताया, 15 पे कॉल की थी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने बस लिख पढ़ करके अपना चले गए थे, और बाद में थाना गए हैं, थाने में दरख्वास्त दी है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई कॉपी पे लिखा है ना कुछ। ये कौन सा थाना है? ये अंजरवाल थाना है, ये जट चौक लगता है। ये किस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी? कल 9 बजे, 9:30 बजे। कल 9 बजे आपने दरख्वास्त दी है कि जी हमारा मुकदमा दर्ज है। उसके बाद आपसे किसी ने रब्ता या आपने उनसे रब्ता किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया, हमने किया उनके साथ तो कनेक्ट। क्या कहते हैं? ये पुलिस वालों से उन्होंने कहा अभी तक आपकी कोई पर्चा नहीं खारिज हुआ, न उधर गए ना, उधर यानी कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपके पास वो जो कंप्यूटराइज होती है स्लिप वो है? जी हाँ, उसकी पिक है। पिक्चर है? वो तो पिक्चर हमारे पास जो आई है ना, वो तो आपने जो लिखी है वो है। जो वो लेके आपको कंप्यूटराइज देते हैं वो है? वो नहीं है हमारे पास। बस उन्होंने ले लिया और उसके बाद कहा कि जाएं। हाँ जी, बस इतना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई भी? कार्रवाई आपको पता नहीं चला कि आपकी बहन कहाँ पे है इस वक्त? नहीं, अभी पता चला। ये मेरे साथ इनकी उस बच्ची की वालदा भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये सारा जो वाक़या हुआ, जब आपको पता चला कि ये इतना बड़ा सान्या हो गया तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? अच्छा माँ जी, मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਗੋਪੇ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਛਿੱਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰੂਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਰਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਰ ਆਂਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਸੀ? ਰਾਤ ਬੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਛੋਟੀ ਬੈਣ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁੜ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਗ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਂਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਬੱਜਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਵੀ? ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਚਾਹੀਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਜੈਸੇ ਜਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਕਰ ਲਈ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ जी बिल्कुल, आपने इस बूढ़ी माँ की गुफ्तगू सुनी कि वो किस कदर परेशान है, वो रो रही है। लेकिन यहाँ जो अगर देखा जाए तो ये एक जंगल का कानून बन चुका है। ये इन लोगों के लिए पुलिस कभी भी हरकत में नहीं आती। अब जब ये मेरे पास खबर आई तो मैं सबसे पहले इनके पास पहुँचा हूँ और मैंने फिर कुछ अपने सोर्स के मुताबिक मैंने जब इनकी कुछ वीडियोस और कुछ चीज़ें मैंने शेयर की तो इनके जो एप्लीकेशन पर जो नंबर है उस पर मुतलका थाने की जानब से किसी एक एहलकार की कॉल आना शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि हम इस तरह की जो लोग जिनकी आवाज़ नहीं कोई सुनता, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और पुलिस को हम दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा उनकी नाकस कारकर्दगी आप सब लोगों के सामने लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बच्ची ज़रूर इनको मिलेगी, वो ज़रूर बाज़याब होगी और उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस जिन्होंने अभी तक इनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता या इनकी दाद रसी नहीं की, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी